जय हिंद। मेरा नाम है शुभम भारद्वाज और आज मैं मौजूद हूँ हरिद्वार में। वैसे तो आपको जैसा विदित है कि मैं साधु संत तेज तपस्वी साधकों के संवाद आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ हैं बजरंग दल के प्रदेश संयोजक। आज हम उनसे जानेंगे बजरंग दल की कुछ ऐसी बातें। तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे से लिए समय निकाला। उसके बाद सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि वाले जी, जब भी हम बजरंग दल का नाम लेते हैं एक विवादों की लंबी झड़ी सामने आती है, तो असलियत में बजरंग दल है क्या? ये किस तरह से काम करता है? बजरंग दल विवादों से जुड़ा रहा है षड्यंत्र के रूप में। बजरंग दल जो है देशभक्त युवाओं का एक संगठन है। एक जो आम आदमी हैं, आप जैसे हमारे जैसे अन्य प्रकार के जो आम आदमी हैं, उन्हीं के बीच से जो राष्ट्रभक्त निकल के आते हैं, जिन्हें देश धर्म मिट्टी संस्कृति और अपने जीवन मूल्यों को सुरक्षित करने की प्रेरणा मिलती है, वो उनका संगठन बजरंग दल कहलाता है। अब जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं, जब उनके सामने चुनौती के रूप में जब बजरंग दल खड़ा होता है, तब वह लोग षड्यंत्र के रूप में बजरंग दल को बदनाम करते हैं। जबकि देश के सामने सेवा के काम करने वाला देश का नंबर 1 संगठन बजरंग दल है। भाई, रक्त देने के लिए लोग लड़ाई करते हैं कि हमें रक्त देना ही देना है। तो और अन्य प्रकार के इतने सेवा के काम, स्वच्छता को लेके, पर्यावरण को लेके, हिंदू बेटियों को लेके, गायों को लेके, जो है आवासीय विद्यालय हम चलाते हैं। अपने हरिद्वार के अंदर भी अपने 2 अनाथ आश्रम चलते हैं, एक लड़कियों का एक लड़कों का, जिसमें मुझे लगता है कि प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे निकल के चले जाते हैं। आज भी उनमें 200 संख्या के बच्चे जो जो निराश्रित हैं, जिनके माता पिता गुजर गए हैं, वो जीवन यापन करते हैं। संस्कार शालाएं चलाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। अन्य प्रकार के स्वास्थ्य, अपना कार्यालय पे अपना स्वास्थ्य हॉस्पिटल चलता है। तो इस तरीके का काम बजरंग दल करता है। पर जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो बदनाम करने का प्रयास करती हैं और वो करती रहती हैं। आपने एक जमीनी स्तर से होने के बावजूद इतना बड़ा संगठन खड़ा करा और अभी हम देखते हैं कि उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पे संगठन सक्रिय है। तो ये किस तरह से आपने पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करा? ये सब ईश्वर का काम है। जब आप अच्छे मन से लगते हो, अच्छे मन से करते हो, तो समाज आपके साथ खड़ा होता है। और हरिद्वार में परिस्थितियां बड़ी विकट थी जब हमने हरिद्वार से शुरू किया था। तो पर जब शुरू किया, एक मैं प्रखंड संयोजक बना था और पूरे जिले में कोई समिति नहीं थी, किसी प्रखंड में कुछ भी नहीं था। तो मुझे भी लगता था कि इतना बड़ा संगठन और हरिद्वार में, पर क्योंकि जो मेरे से पूर्व जिला संयोजक रहे, वो फिर विधायक बन गए थे, राजनीतिक पार्टियों में चले गए थे, तो अपने साथ सबको लेके चले गए। इस कारण से बहुत लंबे समय गैप रहा। पर उस गैप को भरना था और उस जो राजनीति में जाने का संगठन से जो क्रम शुरू हुआ था, उसे रोकना था। वो रोका। और जब हमने अच्छे मन से काम खड़ा किया, तो लोग जुड़ना शुरू हुए संगठन के काम के प्रति। संगठन के जो सुरक्षा का भाव संगठन देता है, एक रूपता का, समरसता का जो भाव देता है, उसे सब लोगों ने स्वीकार किया। और फिर वो जब हरिद्वार से बाहर निकलना शुरू हुआ, तो वो काम बढ़ता चला गया। और आज उत्तराखंड में बहुत व्यापक काम बजरंग दल का खड़ा हुआ है। और उत्तराखंड के युवाओं को प्रेरणा देने का काम, और यहाँ की मूल संस्कृति को बचाने का काम, पहाड़ को बचाने का काम, और जिहादी ताकतों से, देश विरोधी ताकतों से बचाने का काम बजरंग दल निरंतर कर रहा है। आपने अभी जिक्र एक शब्द का करा, जिहादी ताकतें। वो क्या हैं? असलियत में वो किस तरह से क्या काम करती क्या हैं? है कि एक बड़ा षड्यंत्र देश में चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। और हमारी जो संस्कृति है वो समावेशी है, सबको साथ लेके चलने वाली है। हिंदू जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, सबको साथ लेके चलता है। तो विभिन्न प्रकार की षड्यंत्र देश को तोड़ने के और इस समाज को तोड़ने के निरंतर चलते रहे। पहले जो षड्यंत्र चले थे, वो तलवार के आधार पे चले थे कि या तो मेरे धर्म को मानो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। उसके बाद जिहाद ने अपना तरीका बदला। जब देश के अंदर कानून ज्यादा ताकत में खड़ा हुआ और तलवार के आधार पर धर्मांतरण इस देश में नहीं हो रहा था, उसके बाद से अलग प्रकार का जिहाद शुरू हुआ, जिसे लव जिहाद कहा गया, जिसे लैंड जिहाद कहा गया, जिसे व्यापार जिहाद कहा गया। विभिन्न प्रकार का जिहाद है क्या कि जो मेरे धर्म को नहीं मानता है, वो काफिर है, और उस काफिर की या तो उसे धर्मांतरित कर दिया जाए या हत्या कर दी जाए, ये जिहाद है। तो जो जिहाद नहीं करता है, वो जो है इस्लाम का अनुयायी नहीं है। और जिहाद करना प्रत्येक इस्लाम के अनुयायी का अनिवार्य है। और जिहाद है कि जो मेरे धर्म को नहीं मानता, जो मेरी पूजा पद्धति को नहीं मानता, वो काफिर है, या तो उसकी हत्या कर दो या उसे धर्मांतरित कर दो। जो लोग
पूरे देश भर में बहुत सारी बातें हैं। अभी मेवात के मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि साहब सांप्रदायिक विषय हो जाते हैं, अन्य प्रकार के विषय के हमें सांप्रदायिक सबकी एक लेके चलना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए। तो भाई हम तो रहने के लिए तैयार हैं। आप जिस मंच पे आप जाके कहोगे हम सबको मानवता के रूप में एक साथ रहना चाहिए संस्कृति के सामने, पर आप दूसरे पक्ष के लोगों को जिनके मंचों पे आप मेवात में खड़े होकर अपने हिंदू धर्म की बेटियों को बेचने चले गए, हिंदू धर्म के संस्कारों को बेचने गए, अपने पूर्वजों की पद्धति को मेवात में बेचने जो लोग गए थे, दलाली करने गए थे, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि उस मंच पे जो लोग बैठे थे उनसे भी पूछिए ना कि आपका जो है मानवता की बात कर सकते हैं क्या, आप समावेश की बात कर सकते हैं क्या, आप सबको साथ लेके चलने की नहीं कर सकते। उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछता। इस देश के अंदर यही एक चुनौती बन गई है कि आप हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठाते हैं, पर हिंदुत्व के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, हम तो अपने आप को बदलते आए हैं। जितने बदलाव हिंदू धर्म ने अपने अंदर किए हैं, दहेज प्रथा को लेके, सती प्रथा को लेके, अन्य जो भी कुप्रथाएं थी, हमने सब बदले हैं, हमने बदला है। पर बहुत सारे लोग अपने आप को आज भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो वो देश के लिए समस्या है, वो दुनिया के लिए समस्या है, वो मानवता के लिए समस्या है, पूरे समाज को समझना पड़ेगा। वालिया जी, अप्रत्यक्ष रूप से आप एक मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सब अपने समय के साथ नहीं बदल रहे हैं, अपनी प्रथाओं को जैसे नहीं बदल रहे हैं, उसका एक तरह से कहना आपका यही है कि आप मुसलमानों को कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमान ही नहीं बदले हैं। तो ये सही है, आप मुसलमानों को ही कहना नहीं, उन्हें भी कह रहे हैं, ईसाइयों को भी कह रहे हैं, जो भी हिंदू विरोधी ताकतें हैं सबको कह रहे हैं। ईसाई भी बड़ी तादाद में धर्मांतरण का काम षड्यंत्र के रूप में कर रहा है, जो कि किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। हम उसे ठीक नहीं मान सकते, मानवता की दृष्टि से भी और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी, और हिंदुत्व के लिए तो घातक है ही। हमें तो उनसे लड़ना ही है। मेरे धर्म को, मेरी पूजा पद्धति को षड्यंत्र के आधार पर कोई नुकसान पहुंचाए तो हम उसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और समाज को खड़ा होकर उसके खिलाफ और समाज को जागरण भी करना चाहिए और संघर्ष भी करना चाहिए। आपने कहा कि अभी साथ लेके सबको चलते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी तो है कि सर्वधर्म सम्मान वाली चीज़ हमारे यहाँ भी तो है। तो वो उस चीज़ का, अगर सर्वधर्म सारे सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है, तो उन चीज़ों का विरोध क्यों, धर्मांतरण का विरोध क्यों, मतांतरण का विरोध क्यों? सबका सम्मान है, हम भी करते हैं और करना भी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं कहा कि किसी की पूजा पद्धति छोटी है, मैंने तो नहीं कहा कि किसी का धर्म खराब है, मैंने तो नहीं कहा कोई संप्रदाय हमसे छोटा है, हम उच्च हैं, वो नीच हैं, या वो संप्रदाय हमसे आके मिले या वो धर्मांतरित हो। पर किसी को अधिकार नहीं है कि वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर हमारे धर्म को हानि पहुंचाए, हमारे मंदिरों को तोड़े, षड्यंत्र कर कर हमारी बहन बेटियों को भगाने का काम करे, उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन करे। तो वो फर्क हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हैं, पर जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ हैं, जो षड्यंत्र के रूप में हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अभी आपने सबको साथ लेने के चलने की बात करी, लेकिन आरोप जो लगाया कांग्रेस ने और बड़े बड़े राजनीतिक संगठनों ने, राजनीति दलों ने, उन्होंने ये लगाया कि ये युवाओं को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, युवाओं को इकट्ठा करके मुसलमानों के प्रति एक जहर घोलने का काम बजरंग दल करता है। ईसाई मिशनरियों जो धर्मांतरण करते हैं या जो हिंदू धर्म के प्रति संवेदना भी रखते हैं, उन पे भी एक जो सख्त रवैया है वो बजरंग दल रखता है। एक युवा इकट्ठे होकर मार पिटाई करना, कोई मुसलमान गाय लेके जा रहा है उसके साथ मार पिटाई करना, ये सब चीज़ें भी बजरंग दल के द्वारा करता है। कि ये क्या, ये आप इसे गलत मानते हैं? क्या है कि कांग्रेस और ये जो आरोप लगाते हैं वो एक चश्मा लगाकर षड्यंत्र के रूप में आरोप लगाते हैं। इन लोगों ने देश का जो नुकसान किया है वो लोगों को कल्पना नहीं है, और गायें बचाने का काम बजरंग दल का है। देश का संविधान कहता है कि गो हत्या नहीं होनी चाहिए, उत्तराखंड के अंदर गो अधिनियम लागू है, फिर भी अगर कोई गाय काटने के लिए ले जाता है तो उस पर सख्ती करने का अधिकार मुझे है, जिसे मैं मां मानता हूं। अगर कोई संविधान तोड़ने वाला, कानून तोड़ने वाला आदमी जो है कानून की परवाह नहीं करता है, तो हम कानून बचाने के लिए अगर हमें थोड़ा कानून तोड़ना पड़े तो वो हमें जायज लगता है, वो हमें ठीक लगता है। तो कोई विवाद यही है कि ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है। वाले जी, अगर पुलिस प्रशासन करे, हम भी तो ये कहते हैं, हम भी कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करना चाहते हैं और हम करते भी हैं। हो सकता है कि कहीं कोई छिटपुट घटना ऐसी रही हो कि जहां पुलिस नहीं टाइम पे नहीं पहुंची होगी, पर गाय को बचाना,
संविधान को बचाना, कानून को बचाना हमारी प्राथमिकता है। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंची होगी, अपने कार्यकर्ताओं ने सख्ती की होगी, क्योंकि वो तो और अपनी जान को दांव पर लगाकर एक क्या है बजरंग दल भाई, कोई ट्रेनिंग है क्या? पर बजरंग दल का कार्यकर्ता एक सामान्य परिवार से आता है, आप जैसा हम जैसा है। अच्छा, अभी वर्तमान में एक विवाद चल रहा है भारत और इंडिया को लेकर के। जो इंडिया है वो अन्य राजनीतिक दल जो हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं भारत भाजपा के अलावा। तो भाजपा जो कर रही है वो पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा ने एक टिकट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब को एक उन्होंने लेटर लिखा, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। तो ये क्या एक वर्तमान में बदलाव है भारत को लेकर के? नहीं होना चाहिए, ये सकारात्मक बदलाव है। ये अंग्रेजों द्वारा थोपे हुए नाम और चिन्ह हैं हमारे ऊपर। हाँ ठीक है, हमारा लगाव हो सकता है क्योंकि हमने बहुत लंबे समय इस नाम को सम्मान पूर्वक अपना सम्मान माना है, तो रहना भी चाहिए। पर अगर कोई सकारात्मक बदलाव होता है तो वो देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। और भारत सनातनी नाम है। भारत जो है जब से ये पृथ्वी बनी थी, जब से भूखंड बना था, तब से ये भारत है और हम इसे भारत के नाम से ही पहचान मिली। वालिया जी, एक अभी आपने जिक्र किया था कि भारत आज़ाद हुआ, लेकिन मैंने एक आरटीआई मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, उस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन है। भारत के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसमें भारत हम ये कह सकें 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो ये भी एक झूठ है कि भारत कभी आज़ाद हुआ था। देखिए क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक लाइन कि क्रांतिकारी से पूछा गया कि साहब आपको देश को आज़ादी दिलाने में इतना समय क्यों लगा, तो उन्होंने कहा कि हमें देश को आज़ाद कराने में समय नहीं लगा, देश के लोगों को ये बताने में समय लगा कि वो गुलाम हैं और कौन उन्हें पर सत्ता कर रहा है, उन्हें देश की परिस्थितियां बताने में समय लगा। और जब लोग समझे तो फिर वो अपने आप खड़े हो गए। अब क्या है कि आज़ादी हमें ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं मिली, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे व्यापार के षड्यंत्र के रूप में और धोखे से पूरे देश के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और देश को गुलाम बनाया। पर जब देश की परिस्थितियां हमारे स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोगों ने सत्ता का हस्तांतरण किया और देश को बेचा उनके सामने। उन्होंने कहा कि हम आपकी गुलामी जिंदगी भर रहेंगे, आप हमें कुर्सी दे दो। तो वो कुर्सी का बंटवारा और जिंदगी भर की गुलामी ईस्ट इंडिया कंपनी की कांग्रेस के नेताओं ने तब ग्रहण की थी। और आज भी जितने अधिकार इंग्लैंड को इन्होंने दिए थे उस समय और आज भी दे रखे हैं, वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस ने किन परिस्थितियों में और किस मकसद से देश को आजादी दिलाई थी। सिर्फ कुर्सी पाने के लिए हम आजाद दिखावे के लिए आजाद किए गए थे उस समय। वो तो बाद की परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो दोबारा से हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाए, पर नहीं तो एक षड्यंत्र हुआ था देश के साथ कि हाँ ठीक है हम चले जाते हैं और कमांड हमारी रहेगी, हम जो तय हम करेंगे वही चलेगा। ये हुआ था, बहुत सारे अनुबंध करके गए थे, इसलिए आजादी का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि कोई कागजी आजादी नहीं मिली थी। लगा था अंग्रेजों को भी कि हम वापस आएंगे, हम ऐसी बीमारी छोड़ के जा रहे हैं, ये जो बंटवारे की जो बीमारी है, जब हम यहाँ गृह युद्ध करा देंगे, यहाँ के हालात ऐसे हो जाएंगे कि ये लोग हमें मजबूरन हमारे ऊपर सत्ता देंगे और वो आजादी हम सब लोगों के लिए सबक है। हम बहुत सारे 15 अगस्त आती है तो हम बहुत सारे लोग बड़े गर्व के साथ 15 अगस्त को मनाते हैं कि हमें आजादी मिली है, रंगारंग। पर रंगारंग कार्यक्रम करने कीजिए, पर ये जो दिन होता है वो संकल्प करने का होता है कि जो मेरे देश के बंटवारा उस दिन हुआ था, मैं भारत को पुनः अखंड करूंगा। लाखों लोगों का, 10 लाख से ज्यादा लोगों का नरसंहार विभाजन पर हुआ था। मेरी माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई थी, उन्हें निर्वस्त्र कर उनके बलात्कार कर करके उनके शरीर के अंगों को काट के ट्रेनें भर भर के भेजी गई थी। लोग ऐसे लूट मचा रहे थे कि मैं 4 लेके जाऊंगा, मैं 5 लेके जाऊंगा। बाप के सामने खंबे पे बांध के उनकी बेटियों के बलात्कार हुए हैं, चौराहों पे बलात्कार हुए हैं। वो जो दर्दनीय स्थल है, वो जो परिकल्पना है, जब हम सोचते हैं कि क्या माहौल रहा होगा। हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले हैं, सैकड़ों किलोमीटर गर्भवती महिलाएं पैदल चली हैं अपनी जान, अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को बचाने के लिए, और खेतों में जो है उन्होंने बच्चे को पैदा किया है, उनके गर्भपात हुए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते उस दर्द को। तो वो आजादी के दिन 15 अगस्त को ये मनाना कि मेरा देश उन परिस्थितियों में दोबारा ना जाए कि उसका विभाजन हो सके। आज भी देश के अंदर वो परिस्थितियां बन रही हैं
कि छोटे छोटे कश्मीर, छोटे छोटे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो वो हमें दर्शाते हैं। हम आज भी वही स्थिति ना बने हिंदू समाज और ये देश का जागरूक समाज कि हम आंखें बंद करके समस्याओं से बैठे रहे तो बहुत भयावह स्थिति वो इतिहास दोहराने को मजबूर होगा। तो हम सब जागरूक बने और इस देश को पुनः अखंड बनाएंगे और ये संकल्प कि ये दोबारा भारत का विभाजन ना हो, ऐसी शक्तियों का करें। 15 अगस्त को ये संकल्प सभी को लेना चाहिए। अभी आपने अखंड भारत की कल्पना की बात करी, तो अखंड भारत से आपकी कल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र? नहीं, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र ये है कि सब लोग प्यार से, प्रेम से रहें, अपने धर्म का सम्मान करें, जातिवाद ना हो, छुआछूत ना हो, हम सब लोग एक मन से रहें, जिससे विकास हो, समृद्धि हो, उन्नति हो। ये है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि कोई दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सारी जाति रहती है, सारे धर्म रहते हैं, सारे तबके रहते हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी इस्लामिक देश ऐसा नहीं है जो उनके यहाँ भी जाति बिरादरियां हैं। अगर कोई शिया होगा तो वो सुन्नी को नहीं रखता है, उसकी कत्लेआम बड़ी संख्या में होती है। तो ऐसा देश भारत का एकमात्र है जहां फारसी भी होगा, इस्लाम भी होगा, शिया भी होगा, सुन्नी भी होगा, अन्य संप्रदाय भी उनके होंगे। और राम, जो बजरंग दल का मेन काम था वो बहुत बड़ा सहयोग राम मंदिर बनाने में रहा, और उसके बाद क्या हुआ, बड़ी बड़ी मंदिरों पे वाले जी पिटीशन डलने लगी। तो ये विवाद समाप्त तो नहीं होगा अगर ऐसा रहा। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, काशी विश्वनाथ को लेकर के, हरिद्वार में जो अवैध मजारे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के पुराने जो भी इतिहास रहा है उनका ख़त्म करके नया हिंदू इतिहास बनाया जा रहा है, हिंदू वर्तमान में बनाया जा रहा है। इतिहास को जो मिटाने का प्रयास किया गया था, जो छुपाने का प्रयास किया गया था, जो बदलने का प्रयास किया गया था, हिंदू जो बड़े स्ट्रक्चर बने हुए थे, जो धार्मिक स्थल बने हुए थे, जो पर्यटन स्थल बने हुए थे, उन्हें अपना नाम देकर, उनके ऊपर अपने चिन्ह बनाकर और उसे इस्लाम का, उसे जो है मुगलों का दिखाने का प्रयास किया गया था। वो सब हिंदू थे। वो ताजमहल हो, वो बड़े बड़े जितने भी धार्मिक स्थल हैं, आप उनकी जांच क्यों बचते हो भाई? अगर कोई आरोप लगा रहा है कि साहब इसकी ताजमहल की जांच होनी चाहिए, आपको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, कीजिए साहब। अगर कोई कहता है ज्ञानवापी का सर्वे होना चाहिए तो खुले मन से कहना चाहिए। आप क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आपने चोरी की है, आपने हिंदू धर्मों को मंदिरों को तोड़ा है, आपने हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा है, आपने हमारे प्रतीकों को तोड़ा है, आपने चोरी की है उनकी। आप हमारे देश में आए थे, आप यहाँ बना नहीं सकते थे। भाई मैं किसी के देश में लूट करने गया, सब आए थे ना, सब सोने लूट के गए ना। मैं किसी के यहाँ लूट करने गया तो मैं वहां महल थोड़ी बनाऊंगा, मैं वहां स्मारक थोड़ी बनाऊंगा, मैं ऐसी चीजें थोड़ी बनाऊंगा। नहीं, मुझे पता है कि आज नहीं तो 10 दिन बाद मुझे जाना ही है अपने यहाँ। और वो सब लोग लूट के लेके गए, पर जो हमारे यहाँ की संपत्तियां थी, जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे, उन्होंने अपने नाम से दिखाकर उन्हें बनाने का काम किया। और आज के समय में उन्हें अपने नाम से कानून के आधार पर लड़के लेने का काम हम लोग कर रहे हैं, और जो संविधान के तहत है। हम कोई इतिहास बदलने का काम नहीं कर रहे हैं। तो वाले जी, अभी आपने कानून की बात करी। कानून तो वाले जी ये भी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये था कि जो जिस तरह से आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो जिस स्थिति में वो वैसे ही रहेगा। तो ये तो हम परिवर्तन कर रहे हैं, जो आज़ादी से बाद में बने हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनसे पहले जो बने हुए हैं वो तो वैसे ही बने हुए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं उनको एक तरह से उनके हृदय को विदारक करने वाली चीज़ है। नहीं, क्या है कि ये जो धोखा हिंदू समाज के साथ सरकार किसने बनाया है? कांग्रेस ने बनाया ना। ये सरकारें ही तो बेच के खा रही थी हमें। ये हिंदू समाज को नुकसान क्या है कांग्रेस भाई? आज वो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटे का स्टेटमेंट है, वो क्या दर्शाता है कि कांग्रेस जो है ईसाई मशीनरियों का एक अंग बन के रह गया है। जो भी कांग्रेस में जाएगा उसे सोनिया गांधी के नेतृत्व में ईसाई धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बेटे ने स्वीकार किया है सार्वजनिक रूप से कि मैं अपना धर्म बदल चुका हूं, मैं ईसाई बन चुका हूं। और जो भी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस में जितने भी नेता हैं देश भर के, मैं मानता हूं कि उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को स्वीकार किया है, इसीलिए उन्हें कांग्रेस में बड़े पद मिलते हैं। तो ये जो कांग्रेस के नेताओं ने जो पूरे देश के अंदर माहौल बनाया है हिंदू विरोधी को, हिंदुओं को गाली देने का, दंगे भड़काने का, ये लोग प्रेम की बात करते हैं, ये प्रेम की दुकान की बातें करते हैं। तो ये कांग्रेस का षड्यंत्र था देश के अंदर कि वो जो है हिंदुओं को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। वाले जी, लव जिहाद क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा, जिहाद के कई प्रकार बने थे। तो अब जिहाद तलवार के आधार पर नहीं हो सकता है।
तो एक षड्यंत्र बना लव जिहाद के रूप में, और उन्होंने जो है हिंदुओं की बहन बेटियों को फंसाने का काम, नाम बदलकर हिंदू नाम से। हम प्रेम के खिलाफ नहीं हैं। अगर कोई लड़का जानती है, ये सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वो शादी कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लव जिहाद जो है, जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं साहब लड़का लड़की ने शादी कर ली, तुम कौन होते हो? वो जब शादी करते हैं तब तक उससे पहले की परिस्थितियां क्या है, किन परिस्थितियों में शादी की है, ये हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हिंदू समाज की कायरता इतनी बड़ी हो गई है कि हम सोचते नहीं है, हम उनके षड्यंत्र की, उनकी तैयारी की कल्पना नहीं करते हैं। आज जो है एक बड़ा षड्यंत्र देश में चल रहा है आबादी बढ़ाने के लिए। वो मानते हैं कि जब हमारी आबादी, जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है देश विरोधी ताकतों की, हमें सोचना चाहिए कि वो एक बड़े षड्यंत्र के तहत बढ़ती है। तो लड़की को चुना जाता है, ये लड़की है हिंदू, जो गैर हिंदू लड़के हैं उन्हें ट्रेनिंग देके सुंदर बना के, वो रेडी का काम करता होगा, वो चप्पल का काम करता होगा, उनकी फेसबुक अकाउंट देखना हिंदू नाम से बने होंगे, डीएसएलआर कैमरे से बने होंगे, कहां से फंडिंग होते हैं। अभी हमने ज्वालापुर एक लड़की आई, दलित समाज की लड़की थी, उसे जो है फंसाया गया हिंदू नाम से, उससे दोस्ती की गई और उसे स्कूटी गिफ्ट की गई, और लगभग 80,000 रुपए की स्कूटी उसे गिफ्ट की गई। जब हमें घटना का पता किया, तो हमने जब पता किया कि किसने किया है, तो वो जूस की रेडी लगाता है, उसके घर में छत नहीं है, छप्पर में रह रहा है। तो कितनी बड़ी फंडिंग होती है। ये लव जिहाद है कि हम नाम बदलकर अपना छुपाकर लड़की को फंसाते हैं, फिर उसके साथ यौन शोषण करते हैं। जब वो लड़की हमारे से अटैच हो जाती है, और अगर अटैच नहीं भी होती है, तो हम उसकी वीडियो बनाकर अन्य प्रकार से उसे ब्लैकमेल करके उसके सारे रास्ते बंद करते हैं, और तब हम उसे लड़की को लेके भागते हैं। और हिंदू समाज कहता है साहब लड़का लड़की राजी हैं। हम नहीं जानते हैं कि भाई उसकी वीडियो बनी हुई है, उसे रोज ब्लैकमेल किया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है कि तेरी वीडियो ऑनलाइन डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे। लव जिहाद के रूप में उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को, उनकी पत्नियों को भगाने का काम कर रहे हैं। तो हम सब लोगों के देश के ऊपर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो सैनिक सीमा पे हमारी रक्षा करता है, हम उसके घर की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है। जैसे अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो आप बजरंग दल के क्योंकि प्रदेश संयोजक हैं, तो इस तरह से आप हरिद्वार का सांसद, क्या वर्तमान में जो है उससे संतुष्ट हैं उनके कार्यशैली को लेकर के? तो क्या है, राजनीतिक व्यक्तियों का आकलन हमें नहीं करना चाहिए, और हमारे मापदंड बहुत अलग हैं। पर जो भी काम करते हैं, हर प्रकार का व्यक्ति आता है, और अपने आधार पर कोई, किसी का विकास कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। पर मेरा जो आकलन है, मैं जो नेताओं का आकलन करता हूं, वो सड़कों के आधार पर, नाली के आधार पर, झंडे के आधार पर, लाइट के आधार पर नहीं, उसके चरित्र के आधार पर, उसकी देश विरोधी मानसिकता कैसी है, कि कहीं वो देश को तोड़ने का काम तो नहीं करेगा। पर जो सांसद का चुनाव है, वो देश निर्माण का है, वो देश की सत्ता बनाने वाला है, देश की सुरक्षा करने वाला है। उसी आधार पर हमें लोकसभा के चुनाव की वोटिंग करनी चाहिए। अभी जैसा आपने कहा कि संस्कृति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी बजरंग दल का लोगों में भी एक वो है सेवा सुरक्षा संस्कार, तो उसमें संस्कृति को समाप्त करने वाले ही वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। उनके द्वारा जब वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, तो उनके द्वारा एक 12th में एक नियम लाया गया, उसमें 11th में हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त करा गया। तो इसमें कहीं ना कहीं संगठन उसका विरोध करेगा। बिल्कुल करेगा। कहीं भी कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति होगा, हम उसका, अगर वो गलत करेगा हम करेंगे, और हमने किया भी है। हमने भाजपा के विधायकों के पुतले जलाए हैं, हमने विरोध किया है। पर व्यक्ति गलत हो सकता है, विचारधारा गलत नहीं हो सकती। हम व्यक्ति को वोट नहीं करते हैं, हम केंद्र की विचारधारा, हर पार्टी की विचारधारा है, हम जो वोटिंग करते हैं उस विचारधारा को लेकर, उसमें कोई व्यक्ति अगर गलत फिट होता होगा तो पार्टी भी उस पर कार्रवाई करती है, और हमें भी उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, और हम करते भी हैं। पर जो केंद्र की विचारधारा है, उस पार्टी की जो राष्ट्रीय स्तर की विचारधारा है, जो लोकल स्तर की विचारधारा है, उसे भी हमें आकलन करना चाहिए। आज जो अन्य पार्टियां हैं, जो उनकी विचारधारा हिंदुत्व विरोधी है, वो हिंदुत्व को गाली देने वाले हैं। जितना गठबंधन है कोई नहीं बोल रहा। आज हिंदुत्व को गाली दी गई है, उसे मच्छर बताया गया, उसे मलेरिया बताया गया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? राम के होने पे प्रश्न चिन्ह इस देश के अंदर लगा, इससे बड़ा अपमानजनक इस देश के लिए क्या होगा? तो राम काल्पनिक है ये कहने वाली सरकार को अगर हम चुनेंगे, उनकी मानसिकता को हमें देखना पड़ेगा कि उनकी नेशनल लेवल की मानसिकता है कितनी हिंदू विरोधी है, कि इस देश के अंदर सबसे पूजे जाने वाले उस देवता को उन्होंने काल्पनिक कहा।
तो हमें जो चुनना चाहिए वो नेशनल लेवल की जो विचारधारा है पार्टियों की, उनके आधार पर चयन करना चाहिए। व्यक्ति गलत और सही आते हैं, पर उनकी मजबूरी है कि वो जिस पार्टी में जाएंगे उसकी जो विचारधारा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जो गड़बड़ करता है हटता है, और परिवर्तन हुआ भी है। उनका परिवर्तन केंद्रीय मंत्री से शायद इसी कारण हुआ होगा। ठीक है वालिया जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। हमने भी बहुत कठिन प्रश्न पूछने का प्रयास किया, जिसकी आपने बहुत सरलता से जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।